हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज मैं आपको वर्क डन का एक्सप्रेशन निकालना सिखाऊंगा फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि आइसोबारिक प्रोसेस क्या होती है। तो ये एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करती है। तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए जो प्रेशर है वो होना चाहिए कांस्टेंट, प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसी सारी थर्मोडायनामिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा उन्हें बोला जाता है आइसोबारिक प्रोसेस। और जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर। जितना ज्यादा अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा जो वॉल्यूम है वो गैस का इंक्रीज होगा। और इस रिलेशन के हिसाब से अगर हम कोई दो पर्टिकुलर वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात करें सो उस केस में V1 बाई V2 इक्वल्स टू T1 बाई T2 ये हमेशा होल्ड करेगा अगर जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है तब। अब आइसोबारिक प्रोसेस के लिए पीवी डायग्राम और वीटी डायग्राम और पीटी डायग्राम, मतलब प्रेशर वॉल्यूम में जो डायग्राम बनेगा वॉल्यूम टेम्परेचर का और प्रेशर टेम्परेचर का, वो हम यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में जल्दी से देख लेते हैं। तो आइसोबारिक प्रोसेस के पीवी ग्राफ में हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि पैरेलल होगी वॉल्यूम वाली एक्सिस के, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होता है, प्रेशर चेंज हमें नहीं करता हुआ दिखाना है यहाँ पर। सो पीवी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस। और यहाँ पर हम वर्क डन की बात करें आइसोबारिक प्रोसेस के वर्क डन के लिए तो वो हम यहाँ पर पीवी डायग्राम से निकाल सकते हैं। वर्क डन जो होता है पीवी जो डायग्राम है, पीवी जो ग्राफ है उसके अंडर का जो एरिया, जो यहाँ पर मैं शेडेड रीजन से बना रहा हूं, ये जो एरिया है वो वर्क डन होगा आइसोबारिक प्रोसेस में। तो यहाँ पर वर्क डन हम ग्राफ की मदद से निकाला जा सकता है जो कि बराबर होगा P इंटू V2 माइनस V1 के। ठीक है, ये पीवी ग्राफ हो गया। अब वीटी ग्राफ देख लेते हैं। देखिए वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा। और ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमारे पास मिली है जो कि ओरिजिन से पास होती है। तो ये वीटी ग्राफ है फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। और लास्ट बचा हुआ है पीटी ग्राफ। अब क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रिलेशन है, तो जो पीटी ग्राफ है वो दिखने में बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे कि पीवी ग्राफ है। नेचर बिल्कुल सेम रहेगा पीटी ग्राफ का और पीवी ग्राफ का। तो ये तीनों ग्राफ हो गए हैं आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। अब वर्क डन के लिए भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि जो पीवी ग्राफ है उसमें हमें उस पीवी ग्राफ के अंडर का एरिया निकालेंगे तो हमें वर्क डन मिल जाएगा। किसके लिए? आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। और ये जो एक्सप्रेशन है वो मैं आपको डिराइव करके भी बता देता हूं, तो इतना पार्ट मुझे रब करने की जरूरत पड़ेगी। सो वर्क डन निकालने के लिए हमें ये इक्वेशन यूज करनी है। और यहाँ पर आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, तो जो भी कांस्टेंट टर्म होती है उसे हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो प्रेशर कांस्टेंट है, उसे इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया तो अंदर बचेगा केवल dV। और dV को हम इंटीग्रेट करें तो हमें मिलेगा V। और यहाँ पर हम लिमिट्स लिख दें, अपर लिमिट V2, लोअर लिमिट V1। सो जो W है वो बराबर आ जाएगा P इंटू V2 माइनस V1 के। ये डिराइव हो गया आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वर्क डन के लिए एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर हम ये जो वर्क डन है वो टेम्परेचर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके, जो कि होती है PV इक्वल्स टू nRT। ठीक है, अगर नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर कांस्टेंट है और जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है तो हम यहाँ पर दो अलग अलग वॉल्यूम और टेम्परेचर के लिए जो कि ले लिया मैंने V1 T1 और V2 T2, इन वॉल्यूम और टेम्परेचर के लिए हम ये इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं P इंटू V2 माइनस V1 इक्वल्स टू nR इंटू T2 माइनस T1। अब ये रिलेशन कैसे आएगा? आप ये वैल्यू पहले इस इक्वेशन में पुट करें, एक इक्वेशन मिलेगी, फिर
ये V2 इंटू T2 ये वापिस से इस इक्वेशन में पुट करे, आपको एक और इक्वेशन मिलेगी, दोनों का डिफरेंस लेना, तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। ओके, सो P इंटू V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू NR इंटू T2 माइनस T1। सो ये क्योंकि बराबर है तो वर्क डन के लिए हमारे पास एक और एक्सप्रेशन मिल गया। अगर हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस पता है तो आप ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, और आपको वॉल्यूम में चेंज पता है और प्रेशर पता है तो आप ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। दोनों ही तरीके से जो वर्क डन है वो बिल्कुल सेम आएगा फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। ओके, सो ये पूरा आइसोबारिक प्रोसेस के लिए मैंने वीडियो आपके लिए बनाया था, एंड आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड होए आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।